हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पूजा शाश्वत। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल S5 फिजिक्स क्लासेस में, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए केमिस्ट्री की एक नई वीडियो। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। हम अपनी वीडियोज में केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा सम बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री उसको कंप्लीट करा चुके हैं। तो सेकंड चैप्टर जो हमारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। अब उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्ट्रक्चर को जानने से पहले हम एटम के बारे में पढ़ते हैं कि हमारा एटम क्या था। हम लास्ट चैप्टर में भी बता चुके हैं। तो हम सब क्या जानते हैं, जो ऑल जितने भी हमारे मैटर होते वो सब किससे मिलकर बने हुए थे, वो एटम से मिलकर बने हुए थे। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो मैटर की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो होती है वो हमारी क्या होती है, एटम होती है। तो एटम के बारे में जो हमें फर्स्ट किसने बताया, वो हमें बताया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने, जो हमारी क्या थी फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी थी, जो हमें किसके द्वारा दी गई थी, डाल्टन के द्वारा दी गई थी। तो जब डाल्टन के द्वारा दी गई थी तो उन्होंने अपनी थ्योरी में बता दिया था कि जो मैटर है इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली मेड अप ऑफ एटम। जो हमारे मैटर है वो किससे मिलकर बने हुए हैं, एटम से मिलकर बने हुए हैं। फिर जब हमारी डिस्कवरियां होती गई तो हमें पता चला कि एटम भी हमारा फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। फंडामेंटल पार्टिकल्स बोल सकते हैं, या हम उनको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, या हम उनको बोल सकते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स हैं हमारे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो वो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स वो हैं, जो एटम जिन पार्टिकलों से मिलकर बना है वो है जो मेन है वो है हमारे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अगर हम फर्स्ट नेचर की बात करें, नेचर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, हमारा पॉजिटिव। अगर हम इलेक्ट्रॉन के नेचर की बात करें वो कैसा होता है, हमारा नेगेटिव। अगर हम न्यूट्रॉन के नेचर की बात करें वो हमारा कैसा होता है, न्यूट्रल। उसके बाद अगर हम चार्ज का देखें कि इस पर कितना चार्ज प्रेजेंट होता है, तो हमारा जो प्रोटॉन होता है उस पर होता है पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उस पर चार्ज होता है माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। जो हमारा न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। अगर हम मास की बात करें तो हमारा जो प्रोटॉन का मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 केजी। अगर हम इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें वो होता है 9.31 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 केजी। अगर हम मास के न्यूट्रॉन की बात करें तो वो होता है हमारा 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 केजी। ये था हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। अब हम इनकी क्या पढ़ेंगे, डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की हमारी जो डिस्कवरी है वो कैसे हुई। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया था वो किया गया था जे थॉमसन के द्वारा, जूलियस क्लार्क के द्वारा और विलियम क्रूक्स के द्वारा। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है हमारा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, हमारा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्चार्ज ट्यूब हमारी क्या है। डिस्चार्ज ट्यूब हमारी एक क्या होती है, सिलेंड्रिकल ग्लास हार्ड ट्यूब होती है, और वो उसमें क्या, वो दोनों साइडों की क्या होती है, बंद होती है, और उसमें दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। उस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, और इट इज नोन एज क्रूक्स ट्यूब, और इसको हम क्रूक्स ट्यूब भी बोलते हैं क्योंकि ये क्रूक्स साइंटिस्ट ने भी क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था। तो उनके नाम पर भी क्या है, ये उनके नाम से भी जानी जाती है, क्रूक्स ट्यूब। या तो हम डिस्चार्ज ट्यूब या क्या बोल सकते हैं, क्रूक्स ट्यूब बोल सकते हैं। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो ये था
कि उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब को हाई वोल्टेज सोर्स से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। जो हाई वोल्टेज सोर्स था वो हमारा कम से कम था 10,000 वोल्ट। तो उन्होंने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब को कनेक्ट कर दिया। तो उन्होंने कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन नहीं लगाई, उन्होंने ना तो प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं किया। जो प्रेशर था वो 1 एटमॉस्फेरिक ही था। तो उन्होंने देखा जो हमारी गैस है वो क्या है, उन्होंने कुछ भी ऑब्जर्व नहीं किया। तो हमारी गैस जो होती है वो क्या होती है, वेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। फिर जो सेकंड फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, उन्होंने क्या किया, वैक्यूम पंप की हेल्प से जो हमारा प्रेशर था उसको 10⁻⁻2 तक क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो उन्होंने देखा कि जो हमारी डिस्चार्ज ट्यूब थी वो क्या ग्लो करना स्टार्ट कर दी। तो फिर जब ग्लो करना स्टार्ट कर दी तो उन्होंने फिर देखा कि फिर उन्होंने जो टेम्परेचर को उसको क्या 10⁻⁻4 atm। तो उन्होंने देखा कि जो हमारी ट्यूब थी वो ग्लो तो कर रही थी, ग्लो था उसका क्या हो गया, वीक हो गया, लेकिन कंटिन्यू क्या थी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रही थी। वो क्या हो गई थी, गुड कंडक्टर ऑफ गैस, जो हमारी क्या हो गई थी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उन्होंने देखा कि ऐसा क्यों हुआ, कि ऐसा क्या हुआ कि जो प्रेशर को 10⁻⁻4 atm करने पर जो हमारी डिस्चार्ज ट्यूब है वो ग्लो करना स्टार्ट करी। तो उन्होंने, अगर हमने प्रेशर को कम किया तो गैस के मॉलिक्यूल का क्या हुआ, गैस के मॉलिक्यूल की जो हमारी क्या थी, स्पीड क्या हो गई, वो कम हो गई। स्पीड कम हो गई तो उनका कॉलिजन था क्या, मूवमेंट कम हुआ, तो कॉलिजन भी उनका क्या हो गया, कम हो गया। तो जब कॉलिजन कम हो गया तो जो हमारी एटमॉस्फेयर से आने वाली जो हमारी क्या थी, कॉस्मिक रेज, तो सबसे पहले हमारी कौन सी आ रही थी, कॉस्मिक रेज जो आ रही थी वो हमारी किस पे, मॉलिक्यूल पर गिर रही थी। कॉस्मिक रेज की जो क्या होती है, अगर हम बात करें वेवलेंथ तो क्या होती है, डिक्रीज होती है, लेकिन एनर्जी क्या होती है उनकी, हाई होती है। तो जब वो किसी एक मॉलिक्यूल से क्या टकराए तो गैस का मॉलिक्यूल क्या हुआ, आयनोनाइज हो गया। जब गैस का मॉलिक्यूल आयनोनाइज हो गया तो उससे एक तो इलेक्ट्रॉन और एक इससे क्या निकला, कोई गैसेस पॉजिटिव चार्ज निकला। इलेक्ट्रॉन तो वो एनोड की तरफ मूव कर गया, लेकिन गैसेस का जो हमारा पॉजिटिव वो किसकी तरफ मूव किया, कैथोड की तरफ। जब कैथोड की तरफ मूव किया, जब हमने क्या दे रखा है, उसको हाई वोल्टेज दे रखा है, तो जब पॉजिटिव आयन जब हमारे कैथोड से क्या किया, टकराया, तो जब कैथोड से टकराया तो उससे क्या एक एनर्जी निकली, तो वो क्या थी, एक अल्फा, एक हमारा इलेक्ट्रॉन जो उससे निकला। तो जब इलेक्ट्रॉन निकला तो हमारा कैथोड से एनोड की तरफ एक तो कॉस्मिक रेज से जो हमारा इलेक्ट्रॉन निकला, और एक हमारा कैथोड की जब बम्बार्ड क्या हुई, जब दोनों टकराए तो उससे निकला। तो उससे निकलने के बाद में कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन की एक क्या बन गई, बीम बन गई। तो उसी को हम क्या कहते हैं, कैथोड रेज। तो अब हमें कैसे पता पड़ा कि कैथोड से एनोड की तरफ ही एक बीम बनी, तो हमने क्या किया, जो एनोड था उसको परफोरेटेड कर दिया। परफोरेटेड मतलब उसमें छेद कर दिए, और उसके पीछे एक फ्लोरोसेंट लगा दिया जिंक सल्फाइड का। तो हमने देखा जब इलेक्ट्रॉन क्या, जब परफोरेटेड उससे क्या हिट कर रहे थे तो वो क्या, वो ग्लो करना क्या कर रहे थे, स्टार्ट कर रहे, ग्लो कर रहे थे। तो इससे हमने जाना कि कैथोड रेज जो है वो क्या कैथोड से निकल के किधर आ रही है, एनोड की तरफ आ रही है, और एक इलेक्ट्रॉन की क्या बन रही है, बीम बन रही है। तो एक क्वेश्चन ये उठता है कि जब हम इन पर क्या, जब हमने इसके प्रेशर को कम नहीं किया था तब भी तो कॉस्मिक रेज क्या हमारे किसी गैस पार्टिकल्स पर पड़ रही होगी। जब गैस पार्टिकल पर पड़ रही होंगी तब वो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा। तो इसका आंसर है कि वो उसके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो गैस के मॉलिक्यूल को क्या कर सके, मतलब उसको ब्रेक डाउन कर सके। तो क्या थे, गैस के मॉलिक्यूल क्या थे, जब हमारे उनकी क्या थी, स्पीड पास थी, जब उन पर कोई भी प्रेशर वगैरह नहीं लगा था।
जब हमने प्रेशर लगा दिया तो उनके स्पीड क्या मतलब मूवमेंट कैसा हो गया, कम हो गया, तो कॉलिजन भी कम हो गया। जब उन पर कोई भी प्रेशर अप्लाई नहीं था तो उनका कॉलिजन क्या था, बहुत ज्यादा था। कॉलिजन बहुत ज्यादा था, वो टक्कर से क्या करते थे, जो कॉस्मिक रेज की एनर्जी है उसको क्या कर देते थे, डिस्ट्रॉय कर देते थे। ये था हमारा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो हमारी कैथोड रेज की हमारी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कैथोड रेज की, कैथोड रेज जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ क्या करती है, मूव करती हैं। और इसी में है कैथोड रेज जो है हमारी ट्रेवल करती हैं, वो स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, ट्रेवल करती है। ना तो वो जिगजैग में मोशन में करती है, ना किसी में, वो किस में करती है, स्ट्रेट लाइन में। तो हम इसको कैसे प्रूव करें कि जो हमारी कैथोड रेज है वो कैथोड को एनोड क्या करती है, मूव करती है और एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, हमने क्या किया, एक हमने डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसमें एक कैथोड और एक एनोड को क्या किया, हमने लगाया और उसमें एक हमने मेटल ऑब्जेक्ट को क्या रख दिया, बीच में रख दिया। जब कैथोड रेज क्या है उसके ऊपर क्या पड़ रही है, तो हमने ऑब्जर्व किया जो कैथोड जो हमारी जो उसकी शैडो बनी वो क्या बनी, अपोजिट साइड में बनी, कैथोड से अपोजिट साइड में बनी। तो इससे हमें ये प्रूफ हुआ कि जो हमारी कैथोड रेज है वो कैथोड टू एनोड क्या है, मूव कर रही है। और सेकंड, और हमने जब मेटल ऑब्जेक्ट को रखा और हमने उसको कुछ देर बाद हटा लिया तो हमने देखा वो शैडो तभी तक बन रही थी जब तक क्या, मेटल ऑब्जेक्ट वहां रखा हुआ था। जैसे ही हमने मेटल ऑब्जेक्ट को हटा लिया तो वो शैडो क्या हो गई, खत्म हो गई। तो इससे ये हुआ जब मेटल ऑब्जेक्ट, जब कैथोड रेज किस पे, मेटल पे पड़ रही थी तो शैडो बन रहा था, हमने हटा ली तो क्या हुआ कि कैथोड रेज जो है वो हमारी क्या, स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, मूव करती है। सेकंड है हमारा दीज रेज देमसेल्फ आर नॉट विजिबल। ये क्या है, इन रेज को हम क्या है, ये खुद नहीं दिखाई देती हैं, ये क्या, इनको हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं साइंस ऑफ मटेरियल के थ्रू, जैसे या तो फोस्फोरोसेंट या फ्लोरोसेंट के थ्रू। जब ये किसी पर क्या गिरती है तो क्या करने लग जाती है, ग्लो करने लग जाती है। जैसे देखो इस वाले एक्सपेरिमेंट में देखो, कैथोड रेज जब मेटल पे गिरी तो उन्होंने क्या कर दिया, अपोजिट साइड में क्या बना दिया, कैथोड से शैडो बना दिया। तो वही है, ये रेज खुद दिखाई नहीं देती, जब ये किसी पर क्या हिट की जाती है तो ये क्या, ग्लो करना स्टार्ट कर देती हैं, ये खुद विजिबल नहीं, दीज रेज आर नॉट विजिबल। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है कैथोड रेज की। कैथोड रेज जो है हमारा मैकेनिकल इफेक्ट को क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। तो हम ऐसे कैसे बता दें कि हमारी जो कैथोड रेज है वो मैकेनिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है। तो साइंटिस्ट जो थे हमारे, उन्होंने क्या किया, एक हमारा क्या किया, एक उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसमें 2 इलेक्ट्रोड सेट किए, एक कैथोड और एक, जहां से हमारी कैथोड रेज निकल रही थी, और उसके बीच में उन्होंने क्या किया, एक लाइट पेडल व्हील को क्या कर दिया, सेट कर दिया। तो उन्होंने कुछ टाइम बाद ऑब्जर्वेशन किया कि जो हमारी कैथोड रेज में लाइट पेडल व्हील को क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो कैथोड रेज में क्या है, वो मेटेरियल पार्टिकल्स है, या कैथोड रेज में कुछ मास है जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, लाइट पेडल व्हील को क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो कैथोड रेज हमारी क्या करती है, मैकेनिकल इफेक्ट को शो करती है। हमने क्या बताया था, जो हमारी कैथोड रेज है वो ट्रेवल कैसे करती है, स्ट्रेट लाइन में करती है, जब तक कि उन पर कोई भी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना किया जाए। जब उन पर इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देते हैं, हम अप्लाई कर देते हैं, तो वो क्या हो जाती है, डिफ्लेक्टेड हो जाती है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज आती है कैथोड रेज, अगर हम किसी भी थिन मेटल फॉइल पर स्ट्राइक करते हैं या मेटल फॉइल पर क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो वो मेटल हमारा क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी कैथोड रेज हैं उनमें क्या हीटिंग इफेक्ट को भी शो करती हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज है कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। तो हमने एक एग्जांपल के तौर पे चले, हमने क्या लिए, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली और उसमें 2 इलेक्ट्रोड फिट किए, एक कैथोड और एक एनोड।
और एक बीच में हमने लाइट पेडल व्हील लगाया और हमने देखा कैथोड रेज जो है वो लाइट पेडल को क्या कर देती है, रोटेट कर देती हैं, और उससे ये प्रूफ होता है कि जो हमारी कैथोड रेज है वो क्या मेटेरियल पार्टिकल्स है, या कैथोड रेज में हमारी में क्या होता है, मास होता है, जिसकी वजह से क्या करती है ये लाइट पेडेड व्हील को क्या कर देती है, रोटेट कर देती है। तो कैथोड रेज रोटेट द लाइट पेडेड व्हील। तो नेक्स्ट है हमारी 8th प्रॉपर्टी है, इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, जब तक कि हम इस पर कोई भी इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड को क्या अप्लाई ना करें, तब तक हमारी जो कैथोड रेज हैं वो क्या स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, ट्रेवल करती हैं। लेकिन जब हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल या हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, अप्लाई कर दें, तो क्या करती है वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड से वो क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज है व्हेन कैथोड, जब हम कैथोड रेज हमारी किसी थिन मेटल फॉइल पर क्या गिरती है, तो उससे क्या वो थिन मेटल फॉइल हमारा क्या हो जाता है, वो हीट अप हो जाता है। तो कैथोड रेज हमारी हीटिंग इफेक्ट को भी क्या करती है, शो करती है। नेक्स्ट हमारा फंडामेंटल पार्टिकल आता है, वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो हमारी की थी वो किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। वो सेम एज हमारी कैसी है, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट की तरह है, या हम उसको बोल देते हैं एनोड रेज एक्सपेरिमेंट, या दूसरा नाम हम बोल देते हैं कैनल रेज एक्सपेरिमेंट। इसमें भी हम क्या करते हैं, एक हम डिस्चार्ज ट्यूब को लेते हैं और उससे कनेक्ट कर देते हैं, हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। हमारी डिस्चार्ज वही इट इज सिलेंड्रिकल ग्लास रोड ट्यूब होती है और दोनों साइडों से क्या होती है, क्लोज होती है, और इसमें दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। और तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब बोल देते हैं। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था कैथोड रेज वाला, तो उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारी इलेक्ट्रॉन की बीम है जो वो हमारी कैथोड से क्या एनोड की तरफ क्या करती है, मूव करती है। तो उन्होंने प्रिडिक्ट किया जो गैसेस आयन का जो पॉजिटिव आयन है, तो उसके हिसाब से वो एनोड से कैथोड की तरफ क्या मूव करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, कैथोड को क्या कर दिया, परफोरेटेड, मतलब उसमें क्या कर दिया, छेद कर दिए। तो उन्होंने और उसके पीछे एक फ्लोरोसेंट लगा दिया जिंक सल्फाइड का। तो उन्होंने देखा कि वो क्या है, वो ग्लो करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे उनको पता पड़ा कि कोई ना कोई तो उस पे क्या हिट कर रहा है, तो जिसकी वजह से वो क्या ग्लो कर रही है। तो इस प्रकार हमारी किसकी डिस्कवरी हुई, एनोड रेज की या कैनल रेज की। तो अब इससे कि हम कैथोड जो हमारा एनोड रेज था, तो उससे हम कैसे बताएं कि हमारी प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। तो अगर उन्होंने बताया, अगर हम इसमें क्या लें, हाइड्रोजन गैस लें, तो हाइड्रोजन गैस का आयन क्या बनेंगे, एच पॉजिटिव, वो सेम एज हमारा होता है प्रोटॉन की तरह। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन आयन पर हमारा चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, और हमारा प्रोटॉन पर भी कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर हम इसमें गैस की बात करें, तो गैस कौन सी ले लें, हाइड्रोजन गैस ले लें। तो हमारी वो डिस्कवरी ऑफ क्या है, वो हम निकलने वाली जो रेज हमारी जो होंगी वो क्या होंगी, वो सेम एज जो हाइड्रोजन आयन होगा वो कैसा होगा, प्रोटॉन की तरह। तो इस प्रकार हमारा क्या हुआ, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन थी। नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज या कैनल रेज। तो क्या बोल सकते हैं इनको, दूसरा नाम क्या है इनका, कैनल रेज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कैथोड रेज हमारी क्या है, ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। तो स्ट्रेट लाइन का हम जो एक्सपेरिमेंट देखेंगे वही कैथोड रेज वाला। हम क्या, अगर एक हम क्या रहेंगे, डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे, उसमें क्या दो इलेक्ट्रोड को क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, और उसमें क्या एक मेटल ऑब्जेक्ट रख देंगे। तो हम देखेंगे जो उसकी शैडो है वो तब तक बनेगी जब तक कि क्या मेटल ऑब्जेक्ट क्या है तब तक वहां पर प्लेस्ड है। जब हम मेटल ऑब्जेक्ट को क्या हटा लेंगे तो वो शैडो क्या हो जाएगी, हमारी खत्म हो जाएगी। वो क्या शो करेगी, हमारी जो एनोड रेज है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। जो हमारी
एनोड रेज हैं उनका जो ओरिजिन होता है वो हमारा कहाँ से होता है, गैसेस आयन से। तो इससे हम एक चीज कह सकते हैं, जो एनोड रेज आर नॉट प्रोटॉन्स, एनोड रेज हमारी प्रोटॉन्स नहीं होती, बट कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन, वो हमारी इलेक्ट्रॉन होती हैं। दूसरा थर्ड प्रॉपर्टी है, दे आर मेड अप चार्ज पार्टिकल। क्या जो हमारी जो एनोड रेड है वो किससे मिलकर बनी है, चार्ज पार्टिकल, वो भी पॉजिटिव चार्ज से। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी, इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, जब तक कि इन पर कोई भी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई करते तब तक तो ये क्या स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, ट्रेवल करती है या मूव करती है। जैसे ही हम उस पर क्या कोई इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या इनका जो ट्रेवल है वो क्या हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है या ये डिफ्लेक्टेड हो जाती है। फोर्थ है हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टीज है स्पेसिफिक चार्ज E अपॉन M। जो हमारा स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू E अपॉन M डिपेंड करती है हमारी नेचर ऑफ गैस वाज टेकन। ये क्या है, हमारी जो कैथोड रेज की बात कर रहे थे तो ये सबके लिए सेम थी, बट इसमें स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू सबके लिए क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। हम मेनली किस पर डिपेंड करेगी, जैसे हम गैस लेंगे, गैस को चेंज करेंगे तो ये हमारी E अपॉन M की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एनोड रेज की। एनोड रेज हमारी क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैकेनिकल इफेक्ट को शो करती है। तो हमने देखा हमारी कैथोड रेज भी क्या करती थी, मैकेनिकल इफेक्ट को शो करती थी। हमने वही एक्सपेरिमेंट जो हमने कैथोड रेज के साथ किया, वही एक्सपेरिमेंट हमने किसके साथ किया, एनोड रेज के साथ। हमने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक कैथोड एक एनोड को क्या फिक्स किया और एक लाइट पेडल व्हील को क्या रख दिया जहां से हमारी एनोड रेज आ रही थी और उसको बीच में रख दिया। तो हमने देखा कि जो हमारा लाइट पेडल व्हील था, तो जो एनोड रेज ने उनको क्या कर दिया, लाइट पेडल व्हील को रोटेट कर दिया, जिससे क्या प्रूफ हुआ, एनोड जो रेज है हमारी, उसमें ना तो कुछ तो क्या है, मेटेरियल पार्टिकल्स है। मेटेरियल पार्टिकल्स का मतलब क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो उसमें मास है, जिसके ये क्या करती है, एनोड रेज ये क्या मैकेनिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है एनोड रेज की, द चार्ज टू मास रेशियो E अपॉन M। उसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। उसकी जो वैल्यू है केवल उन्हीं रेज के लिए कंसिडरेबल हो सकती है जिनका क्या हो, वो स्मॉलर हो, किससे, इलेक्ट्रॉन से। केवल जो स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू है केवल उन्हीं रेज के लिए कंसिडर हो सकती है जो इलेक्ट्रॉन से क्या हो, छोटी हो। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है, जो हमारी एनोड रेज है वो क्या करती है, हीटिंग इफेक्ट दिखाती है। तो उसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, हमने क्या किया, जो एनोड रेज है उनको हमने किसी मेटल फॉइल के ऊपर क्या किया, स्ट्राइक किया। जब स्ट्राइक किया तो मेटल फॉइल हमारी क्या हो गई, हीट्स अप हो गई। तो जिससे क्या शो हुआ कि एनोड रेज में हमारी हीटिंग प्रॉपर्टीज होती है या हीटिंग इफेक्ट को शो करती है। फंडामेंटल पार्टिकल्स का हमारा थर्ड आता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की जो हमारी डिस्कवरी की थी हमारी जेम्स चैडविक ने, वो की थी 1932 में। तो उन्होंने क्या किया था, हम सबसे पहले बेरिलियम का क्या लिया था, एटम लिया था और उससे बम्बार्डमेंट किया था किसका, अल्फा पार्टिकल्स का। तो उससे क्या क्रिएट, तो उससे हमें कार्बन एटम मिला और 0n1, जिसको उन्होंने क्या नाम दे दिया था, न्यूट्रॉन। तो उन्होंने एक सेकंड एग्जांपल किया, उन्होंने बेरिलियम का एटम लिया और उसमें किससे, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की। तो उससे क्या बना, नाइट्रोजन एटम बना और एक जिस पर क्या था, जीरो चार्ज एक पार्टिकल्स बना, उसको क्या नाम दे दिया हमारा, न्यूट्रॉन। तो ये थी हमारी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो एक यहाँ पर क्वेश्चन हमारा खड़ा क्या होता है, हीलियम एटम और जो हमारा अल्फा पार्टिकल्स, जो हम यहाँ पर भी इसको अल्फा पार्टिकल्स बोले, तो दोनों में डिफरेंस हमारा क्या होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हीलियम एटम की, He एटम की। तो उसको हम क्या लिखते हैं, 2He4। तो हम अगर इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो हमारे प्रोटॉन होते हैं 2,
इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 और न्यूट्रॉन भी हमारे क्या होते हैं 2 होते हैं। अगर हम बात करें अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल को भी हम क्या लिखते हैं 2He4। तो हमारे जो अल्फा पार्टिकल में प्रोटॉन तो होते हैं 2, न्यूट्रॉन होते हैं 2, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं हमारे 0। तो हमें ये अल्फा पार्टिकल को कैसे लिखना चाहिए 2He4 2 पॉजिटिव। लेकिन जो हम न्यूक्लियर रिएक्शन में जो है हम अल्फा पार्टिकल को 2He4 से क्या करते हैं डिनोट करते हैं, बजाय ऐसे डिनोट करने के। तो ये भी हमारा क्या है, तो हमें खुद समझ जाना चाहिए जब हमने न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या अल्फा पार्टिकल का यूज किया तो हम खुद समझ जाना चाहिए इसमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, वो 0 है। तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन की। तो सिंबल जो है हमारा तो उसको करते हैं 0 and 1, या हम उसको केवल n से भी डिनोट कर सकते हैं। अब चार्ज की वैल्यू बात करते हैं तो हमारा न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो वो कितना होता है 0। स्पेसिफिक चार्ज जो हमारा होता है न्यूट्रॉन पे वो कितना होता है 0 E/m। तो E की वैल्यू हमारी चार्ज की 0 है, तो मास तो होता है, अगर मास से डिवाइड देंगे तो कितना आ गया 0। तो स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू हमारी कितनी होती है 0। तो मास हमारा जो न्यूट्रॉन का होता है 1.675 × 10⁻⁻27 kg। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है न्यूट्रॉन इज हेवीएस्ट फंडामेंटल पार्टिकल एज सब एटॉमिक पार्टिकल। न्यूट्रॉन जो है और सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है उनमें सबसे क्या है हेवीएस्ट है, इलेक्ट्रॉन से भी और प्रोटॉन से भी न्यूट्रॉन सबसे हेवीएस्ट है। नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर किसी भी एलिमेंट में हमें क्या निकालने हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है एटॉमिक मास माइनस के एटॉमिक नंबर, या तो एटॉमिक मास में से हम एटॉमिक नंबर को क्या कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें, या नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे किसी भी एलिमेंट में क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं हमारे पास क्या है सोडियम एटम है या सोडियम एलिमेंट है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 और 23। तो किसी भी एलिमेंट का हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इधर साइड में देखते हैं तो हमारा x क्या है कोई एलिमेंट, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर, और a से क्या डिनोट करते हैं हम एटॉमिक मास को। तो ये हमारा एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं हम किससे z से, और एटॉमिक मास को हम डिनोट करते हैं a से। तो ये हमारा हो गया z कितना हो गया 11, ये हो गया हमारा एटॉमिक मास, तो ये कितना हो गया हमारा 23। तो हमारे दो फॉर्मूले होते हैं यहाँ z बराबर p बराबर e। जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। जो हमारा a बराबर होता है एटॉमिक मास बराबर होता है प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के। तो अब हमें निकालना है तो z बराबर p होता है, तो z p बराबर भी कितना हो जाएगा 11 और e बराबर भी क्या हो जाएगा 11। तो अब हमें क्या निकालना है उसमें न्यूट्रॉन, तो हमारा न्यूट्रॉन का यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया n बराबर a माइनस p। तो n बराबर a माइनस p हमारा क्या हो जाएगा a की वैल्यू 23 माइनस के p बराबर 11, तो हमारा आ गया न्यूट्रॉन कितने आ गए 12। दूसरा एग्जांपल सेम देखते हैं कार्बन C6H12। तो हम निकालना है तो हमारा ये क्या हो गया 6 क्या हो गया एटॉमिक नंबर, तो ये किससे डिनोट करते हैं Z से। ये क्या हो गया एटॉमिक मास कितना 12, तो ये एटॉमिक नंबर जो हमारा बराबर होता है वो किससे P बराबर E। तो ये P बराबर कितना हो गया 6 और इलेक्ट्रॉन बराबर भी कितना होगा 6। तो N बराबर क्या होता है हमारा a माइनस p, तो a हमारा कितना है 12, 12 माइनस 6, तो हमारा कितना हो गया 6। तो हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने निकल गया है कार्बन एटम में, कार्बन जो एलिमेंट है हमारा वो 6। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा।